Yes, good morning everyone. Most respectable, our esteemed guest, Dr. Sanjeev Vashisht ji, Honorable Shri MC Joshi ji, all the teaching staff members and my dear students. आज हम अपने इंडक्शन प्रोग्राम की क्लोजिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर मैं आप सभी का हार्दिक वंदन व अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच डॉक्टर संजीव वशिष्ठ जी, जो कि एमिनेंट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एज ए गेस्ट, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर हमारी छात्राओं का ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे बीच हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से उनका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे बीच रिस्पेक्टेड श्री MC जोशी जी हैं, जो कि हम सभी को अपनी क्लासेस देने के लिए हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। अपने महाविद्यालय में पधारने पर मैं उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच थोड़ी देर बाद जो शख्सियत आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगी, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम एमिनेंट स्पीकर क्यों कह रहे हैं, उनको एमिनेंट मोटिवेशनल स्पीकर क्यों कह रहे हैं। क्योंकि इस कार्य में उनका 25 सालों का अनुभव है और वो डिफरेंट IITs में, एम्स में जाकर वहाँ के स्टूडेंट्स को इसी तरीके से मोटिवेट करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने लगभग 1600 कॉलेजेस को अपनी सेवाएं इस रूप में दी हैं। विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े रहकर एक लगातार जुड़ाव उनका है। समय समय पर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक नई दिशा प्रदान करने में अपना एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि मास्टर डिग्री इन्होंने MBA की फॉर्म में किया हुआ है, जिसमें स्पेशलाइजेशन इनका मार्केटिंग और सेल्स का एरिया रहा है। लेकिन इन्होंने जो डॉक्टरेट की डिग्री ली है वो साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट के साथ, उस टॉपिक के साथ ली है। तो शायद जो मैं समझ पा रही हूँ कि इस पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने MNCs वाले फील्ड, जो कि MBA पोस्ट ग्रेजुएट ज़्यादातर चूज कर लेते हैं, उस फील्ड के को प्रेफरेंस ना देते हुए अपने काउंसलिंग और मोटिवेशन के फील्ड को चुना। हम सभी ये जानते हैं कि आज अगर हम एक जनरल बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी जज करते हैं, तो मैं भी, आप भी और मेरे ख्याल से हम सभी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हर आदमी कहीं ना कहीं अनरेस्ट सा फील कर रहा है। ये चीज़ें क्यों हमारे बीच में आ रही हैं,
मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से जो काउंसलर्स होते हैं वो समझते भी हैं और इनके सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट करने में शायद हमसे ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर देते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, आप सभी कल भी हम इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे। उसमें आप सभी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। क्योंकि एकेडमिक फॉर्मेट में चेंज आया है तो स्टूडेंट कई बार पैनिक हो जाता है कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। रीजन है, माइनस है, एबिलिटी एनहांसमेंट है, स्किल एनहांसमेंट है, वैल्यू एडिंग कोर्स है, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है, किस सब्जेक्ट की, किस कोर्स की क्या अहमियत है, कितने क्रेडिट है, किस रूप में मुझे करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन खड़ा कर सकता था अगर कल आपको एक डिटेल डिस्कशन ना दिया जाता। आई होप कि कल के डिस्कशन के बाद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिलैक्स हुए होंगे। लेकिन एक चीज मैं साथ साथ कहना चाहूंगी कि एक इंडक्शन प्रोग्राम में हमने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। क्वेश्चन आंसर सेशन भी आपका हुआ। हालांकि क्वेरीज में आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस कम आए। आई होप कि आज आप कुछ क्वेरीज कर सकते हो, क्योंकि सेशन वही अच्छा होगा जो इंटरेक्टिव सेशन होता है। तो जहां आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हमने एक दिन या 2 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम रखा, आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कशन किया। इट डजंट मीन कि वो वहाँ खत्म हो गया है। आप लोगों को जब भी जिस रूप में जिस किसी के साथ भी डिस्कशन की जरूरत होगी, स्टाफ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद मी, आपके लिए ऑफिस के दरवाजे हमेशा हर मोमेंट पर खुले हुए हैं। कल जैसे हम विभिन्न सेल्स की बात कर रहे थे, विभिन्न अमेनिटीज की बात कर रहे थे, बार बार हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि हम आप लोगों का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और करने के बाद एक फुल कॉन्फिडेंट सिटीजन की तरह से, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। इस होप के साथ हम बार बार ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं एक कमिटमेंट आप लोगों से भी चाहूंगी कि कोई भी एफर्ट सक्सेस तभी होता है जब दोनों साइड से एक एक्टिव रोल प्ले हो। मान लो टीचर्स क्लास में आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, आपका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और हम उसे अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसका उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। एक एक्सक्यूज जो कि बार बार स्टूडेंट्स के या कम्युनिटी में जब हम जाते हैं तो हमें सुनने को मिलता है कि क्या करें, सारी तरफ इसी तरीके का माहौल है, समाज में नेगेटिविटी इतनी है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, कैसे अपने बच्चे को हम या हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो सभी चीज़ों का सॉल्यूशन एक ही है कि कोई भी, चाहे हम कितने ही सराउंडिंग या खराब सराउंडिंग या एक ऐसी सराउंडिंग जो कि नेगेटिविटी का आभास करा रही है, उसके बीच में खड़े हैं, लेकिन जब तक हम उस चीज को अपने लिए परमिशन नहीं देते हैं कि इसे हमें अपने व्यक्तित्व का पार्ट बनाना है, तब तक वो चीज आपकी पर्सनैलिटी को छू भी नहीं सकती है। क्योंकि जैसे एक समुद्र में एक छोटा सा जहाज चल रहा होता है, वो बड़ी एफिशिएंटली मूव करता चला जाता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा छेद हो जाए और पानी उसके अंदर आना शुरू हो जाए, मतलब कि जब वो पानी उसके अंदर आने की परमिशन वो दे देता है जहाज, तो उसको निसंदेह वो जहाज क्या होगा, डूब जाएगा या चला जाएगा, डूब जाएगा। तो जहाज तब तक नहीं डूबा जब तक उसने
लेकिन जैसे ही उसने उसको परमिशन दी कि ये साथ आ सकते हो, अगर आप गलत को परमिशन दे रहे हो कि आ जाइएगा, फिर सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो सारी चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर हमने ये सोच लिया कि हमें तो पॉजिटिविटी के साथ चलना है, तो चाहे आपके आसपास कितना ही नेगेटिविटी हो, डेफिनेटली वो नेगेटिविटी आपकी पर्सनैलिटी को किसी भी फॉर्म में नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर सकती है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है एक स्पेसिफिक एम को अचीव करने के लिए। अर्जुन ने जैसे मछली की आंख को ही देखा था, आपका कंसंट्रेशन आपके एम्स के ऊपर, अपने टारगेट्स के ऊपर होना चाहिए कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने एडमिशन लिया है और मुझे मेरे सारे एफर्ट्स इसी दिशा के अंदर चलने चाहिए। तो आप अपने एम्स को बहुत अच्छे तरीके से एक एक्सीलेंसी के साथ अचीव करते हुए चले जाओगे। अपने आप को भी बचाना है, अपने आसपास के माहौल को भी नेगेटिविटी से बचाना है और एक हर वो चीज में सुधार भी करना है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक डिस्टर्बेंस हमें दिखाई देती है। तो इतना आज क्योंकि हम एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी से रूबरू होने जा रहे हैं, उनके विचारों से हम अवगत होंगे। हमें उनको सुनकर हम लोग तो, आप और हम तो यहाँ हमेशा इंटरेक्शन हमारा रहेगा ही रहेगा, तो बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी। बस इतना जरूर चाहूँगी कि मेहनत करते रहिएगा, कांस्टेंट एफर्ट्स अपने मेंटेन करके चलिएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम लगातार मेहनत करेंगे तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स एक दिन आपके हाथ में जरूर आएंगे। कहा भी जाता है कि पसीने की शाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, कभी कोरे नहीं हुआ करते। मैं एक बार फिर से डॉक्टर संजीव वशिष्ठ जी का, MC जोशी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आप लोगों ने हमारी छात्राओं के लिए टाइम निकाला और उनका आप ज्ञानवर्धन करोगे। और निसंदेह जब आप सुनोगे तो अपने आप आपके मुंह से ये निकलेगा कि अगर हम ये ना सुनते, यहाँ हम ना बैठते, या जो आज नहीं आए हैं उनको एक कमी का आभास जरूर होगा। तो होपफुली यू विल बी बेनिफिटेड विद दिस मोटिवेशनल लेक्चर और एक जीवन में चेंज आप लेकर आओगे। और आएगा आपके जीवन में चेंज, लेकिन वो तभी आएगा जब हम खाली सुन नहीं रहे होंगे, उसको हम अपने अंदर धारण करने के कमिटमेंट के साथ यहाँ बैठे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अपने लिए जोरदार तालियों से अपना भी स्वागत किया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।